Assalamu alaikum to all of you. So today we are going to discuss about clause. What is clause? What is difference between a clause and a sentence? How many types of clauses? So let's discuss about clause. Actually, what is clause? Clause is a part of sentence. Clause is a part of sentence having subject and verb unit. क्लास है क्या? क्लास में भी सब्जेक्ट और वर्ब, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब. तो क्लास और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? पहले तो हम क्लास पढ़ लेते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ग्रुप मतलब कि काफ़ी वर्ड्स होंगे, दो से ज़्यादा या दो वर्ड्स होंगे जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होंगे. सब्जेक्ट और वर्ब का होना मतलब कि लाजमी है क्लॉज में. देखिए कि क्लॉज मे और मे नॉट मेक अ सेंस. क्लॉज सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता. सेंस दे तो वो सेंटेंस भी कहेंगे उस क्लॉज को. अगर सेंस ना दे तो उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे, वो जस्ट क्लॉज होगा. तो क्लॉज जो सेंस दे वो क्लॉज क्या है? क्लॉज जो सेंस ना दे उसे क्या क्लॉज कहेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज. के पहले क्लॉज हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट और वर्ब हो. सब्जेक्ट वर्ब मतलब कि सब्जेक्ट पार्ट हो और प्रेडिकेट पार्ट हो. ठीक है, जैसे एक हम जनरली सेंटेंस बताते हैं. क्लॉज में आर में नॉट बी सेंटेंस. मतलब कि अगर सेंस दे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सेंटेंस आई स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोलता हूँ या बोल रहा हूँ. ओके, देखें इसमें सेंस है, यहाँ सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो हमें कंफर्म हो गया ये क्लॉज है. अभी देखें कि क्या यह सेंस देता है या नहीं देता. आई स्पीक इंग्लिश यहाँ क्लियर सेंस है, मैं इंग्लिश बात कर रहा हूँ. तो क्या है इस क्लॉज जो हाँ क्लियर सेंस मिले तो उस क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो मैं बताता हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज. क्लॉज के दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लॉज समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब यूनिट होता है. जैसे यहाँ देखें आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया. अभी देखें ये एक सेंटेंस है जहाँ ये क्लॉज है, ये सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब यूनिट है. हमारी रिक्वायरमेंट जो क्लास के लिए थी वो कंप्लीट हो गई. अब देखें कंप्लीट मीनिंग है, सेंस है कंप्लीट. तो क्लास ने पहले बताया क्लास में और मे नॉट. क्लास में और मे नॉट दे भी सही दे सकता है. क्या मेक सेंस, सेंस क्रिएट भी कर सकता है या नहीं भी क्रिएट कर सकता है. देखिए आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया. अभी वहाँ यहाँ देखिए दूसरी साइड पे although आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. अगरचे मेरी फीलिंग्स वो सही नहीं थे, मतलब कि मैं बीमार था. तो अगरचे मैं बीमार था. अभी देखो यहाँ सेंस क्लियर नहीं है, तो जो सुनने वाला होगा तो वो आपसे पूछेगा हाँ भाई क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप. तो मतलब कि उसका सेंस, सुनने वाले का सेंस क्लियर नहीं हुआ. तो although आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, अगर जब मैं बेहतर महसूस नहीं कर रहा था. अगर जब मैं हालांकि यहाँ कहते हैं उर्दू में हम हालांकि मैं बेहतर महसूस नहीं कर रहा था. अब जब यहाँ सेंटेंस, अब देखिए आप सोचिए कि मीनिंग क्या निकलता है कि अगर कहे बल्कि मैं सही फील नहीं कर रहा था, तो मीनिंग हमें यहाँ सेंस क्लियर नहीं मिलेगी. मतलब कि सपोर्टिव सेंटेंस की ज़रूरत है, सपोर्टिव क्लॉज की ज़रूरत है. जिस क्लॉज की मीनिंग हमें क्लियर ना मिले तो वो भी जाहिर सी बात है क्लॉज है. ये देखो सब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब यूनिट तो है, इसमें भी है, इसमें भी है. अब पढ़ेंगे जो सेंस हमें दे तो उस क्लास को क्या कहेंगे, जो सेंस हमें ना दे तो उस क्लास को क्या कहेंगे. सो लेट्स डिस्कस फर्दर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज है. ओके, एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज
और सेकंड है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक लफ्जों का ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, एक इंडिपेंडेंट लफ्ज की माना है आज़ाद, जो आज़ाद क्लॉज हो। डिपेंडेंट माना जो किसी और पे डिपेंड करता हो, मतलब कि आज़ाद ना हो, तो जो अपने खुद मुख्तियार ना हो उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, जो खुद एक सेंटेंस के तौर पर सेंस कंप्लीट करे। अब फॉर एग्जांपल देखें कि जो खुद मतलब कि सपोर्टिव सेंटेंस की सपोर्टिव क्लॉज की ज़रूरत ना हो। अभी देखें, शी कुक्स मील, वो खाना पका रही है, पकाती है या पका रही है। शी कुक्स मील, अभी देखें शी कुक्स मील, वो खाना पकाती है, यहाँ हमें क्लियर सेंस मिल गया, क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं, सेंस जो था वो क्लियर था। अभी इंडिपेंडेंट जो कह के आया ना, मे और मे नॉट, दे भी सही सकता है, नहीं भी दे सकता है। यहाँ हमें क्या मिला? देने वाला, मतलब कि हमें इस क्लॉज में सेंस क्लियर मिलेगा, ठीक है। दे आर रीडिंग बुक्स, वो किताब पढ़ते हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं। अभी इसमें भी सेंस क्लियर है, तो जिसमें सेंस क्लियर हो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। सो और देखें उसके बाद इंडिपेंडेंट के बाद डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट मेक सेंस, एक लफ्ज़ों का ग्रुप हो, वर्ड्स की ग्रुप हो जो सेंस क्लियर ना करे, जो बात करने के बाद क्वेश्चन छोड़े, ठीक है। जो लिसनर हो वो क्वेश्चन करे कि भाई आप कहना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो, जो क्वेश्चन छोड़े उसे हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। देखिए, ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, वो अपने आप सेंस कंप्लीट नहीं देता अपने आप, मतलब कि डिपेंडेंट क्या करता है? जो क्लॉज होगा, क्लॉज जो पार्ट होगा वो किसी और पार्ट पर, किसी और सेंटेंस के पार्ट पर डिपेंड करेगा। अगर वो पार्ट हम अटैच करेंगे तो मीनिंग क्लियर मिलेगी, नहीं तो नहीं। देखें, अभी देखें, although she was very busy, अगरचे वो मसरूफ़ थी, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। अब इसकी मीनिंग देखें, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, मीनिंग क्लियर है या? हालांकि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, तो लिसनर होगा वो बोलेगा भाई किसके बारे में आप कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। अभी देखें, इसको पढ़ने के बाद सेंस क्लियर नहीं हुआ, सेंस क्लियर नहीं हुआ। जिसको पढ़ने के बाद सेंस क्लियर नहीं हो तो उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ये क्लॉज है जो डिपेंडेंट क्लॉज है। अभी देखें, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, शी रिप्लाइड माई कॉल, उसने मेरी कॉल की रिप्लाई दे दी, जवाब दी, तो क्या है? शी कॉल्ड मी बैक, ठीक है, या शी बैक्ड माई कॉल, तो शी रिप्लाइड माई कॉल। मतलब कि इस सेंस को कंप्लीट करने के लिए ये पार्ट, मतलब कि ये क्लॉज हमें ज़रूरत पड़ा, ओके। तो देखें, इस क्लॉज की खुद की मीनिंग सेंस कंप्लीट नहीं थी, तो सेंस कंप्लीट करने के लिए हमें एक और क्लॉज की ज़रूरत पड़ी। तो डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है? वो क्लॉज किसी और सेंटेंस की पर डिपेंड करता है। अगर वो और क्लॉज हम ऐड करेंगे तो मीनिंग क्लियर होगा, वरना नहीं। देखें, ये क्लॉज, इस क्लॉज की मीनिंग क्लियर इसमें होती है जब ये हम अटैच करेंगे तो, ठीक है। अल्दो शी वाज वेरी बिजी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, सेंस है भी नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हम आफ्टर, अल्दो, एज इफ, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, उसके बाद इफ, इन ऑर्डर टू, सिंस, दो, अनलेस, अनटिल, और भी ज़्यादा वर्ड्स हैं जो हम डिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं कुछ मिसाल, एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में फ़र्क क्या है? अभी आए तो हम रिकॉग्नाइज करें क्लॉजेज में डिपेंडेंट कौन है,
कौन से सेंटेंस में या इंडिपेंडेंट कौन से? तो ये है ही इज अहमद, ये अहमद है। देखो मीनिंग क्लियर है, मीनिंग क्लियर है, सेंस हमें क्लियर मिल रहा है। ही इज अहमद, ये अहमद है, जस्ट सिंपली हमें सेंस क्लियर मिल गया। तो हम क्या करेंगे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो भी होते हैं ना वो सेंटेंस होते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो भी होते हैं ना वो सेंटेंस होते हैं। ही वॉज कॉलिंग मी टुडे, वो मुझे आज बुला रहा था, वो मुझे आज बुला रहा था। देखें मीनिंग सेंस क्लियर है, इसमें भी हमें सेंस क्लियर है। वो मुझे आज बुला रहा था, सेंस क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा किसके लिए। तो ये क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, मैं इसके समझ में आया हुआ। तो ही इज अहमद हु इज अलीज ब्रदर, ये अहमद है, ये अहमद है। अभी देखें कि ही इज अहमद, ये क्या है, मीनिंग क्लियर है, ही इज अहमद ऑफ कोर्स। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, इंडिपेंडेंट। हु इज अलीज ब्रदर, हु इज अलीज ब्रदर, जो अली का भाई है। देखें जो अली का भाई है। अभी देखें इसमें हु इज अलीज ब्रदर, जो अली का भाई है। अब इसमें सेंस क्लियर है, जो अली का भाई है, इसमें सेंस क्लियर है, इसमें सेंस क्लियर नहीं है। जो अली का भाई है, भाई कौन अली का भाई है? क्वेश्चन करेंगे ना हम, किसी क्लास में किसी दोस्त के कहें कि जो अली का भाई है, नहीं, सेंटेंस हमें रिक्वायर है। क्लास क्लास रिक्वायर है, क्लास रिक्वायर है जो मीनिंग क्लियर। कौन सी क्लास? ये क्लास जरूरत रिक्वायर है इस क्लास की मीनिंग क्लियर करने के लिए। हु इज अलीज ब्रदर, जो अली का भाई है। ये तो इंडिपेंडेंटली मीनिंग देता है, मगर ये इंडिपेंडेंटली मीनिंग नहीं देता। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉजेज आर नेवर सेंटेंसेस। ओके, आर नेवर सेंटेंसेस। डिपेंडेंट क्लॉजेज कभी सेंटेंस नहीं होते उसमें। हाँ, ये हो सकता है कि आप और क्लासेस एडजस्ट करके मिलाएं, जैसे हमने ये क्लॉज मिलाया तो बाद में वो सेंटेंस बन गया। मगर डिपेंडेंट क्लॉजेज जो खुद सेंस नहीं देते उसमें वो सेंटेंस नहीं हो, क्योंकि हमें सेंटेंस में सेंस रिक्वायर है। उसके बाद ही इज संजय, ये संजय, मीनिंग क्लियर है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ओके, हु इज इन 9th क्लास, जो 9th क्लास में है, जो 9th क्लास में, इसमें सेंस क्लियर है, जो 9th क्लास में नहीं, ये अलग क्लियर नहीं करता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। ओके, उसके बाद ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेहतरीन दोस्त है, ये मेरा बेहतरीन दोस्त है। देखिए सेंस क्लियर है, ऑफ कोर्स सेंस क्लियर है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट। ओके, although he was unwell yesterday, हालांकि ये कल ठीक नहीं था, हालांकि ये कल ठीक नहीं था, हालांकि ये कल ठीक नहीं था। मीनिंग सेंस क्लियर है, हालांकि ये कल ठीक नहीं था। नहीं, आगे क्लॉज जरूरत है, जो हम ऐड करेंगे तो हमें क्लियर सेंस मिलेगा, वरना नहीं। तो इस वजह से जो हमें क्लियर सेंस ना दे तो वो डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, अभी देखें, आई वेंट टू हिज हाउस बिकॉज आई वेंट टू हिज हाउस। अभी यहाँ भी अलग क्लास है, ये भी अलग क्लास है। आई वेंट टू हिज हाउस, मैं इसके घर गया, क्लियर है सेंस, तो ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड मी, क्योंकि इसने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि इसने मुझे इनवाइट किया। आप किसी को कहें क्योंकि इसने मुझको इनवाइट किया, मुझे इनवाइट किया, क्योंकि, तो अभी सेंस, क्योंकि तो इससे पहले हमें रिक्वायर है सेंटेंस,
कौन से? आई वेंट टू हिज हाउस बिकॉज अब जब ये सेंटेंस, ये क्लॉज हम साथ में मिलाएंगे तो इसकी मीनिंग क्लियर मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस क्लॉज के ऊपर, जो ये क्लॉज है इसके। ये देखें, इसको हम सेपरेट कर लें। आई वेंट टू हिज हाउस, यह किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, चाहे ये क्लॉज हो चाहे ये क्लॉज हो, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। मीनिंग, सेंस, वो सेंस जो है वो क्लियर दे रहा है। सो ये उम्मीद है कि आपने ये सब समझ लिए होंगे। सो ये थे अब क्लास के बारे में। तो हमने आज क्लास उसकी टाइप्स भी डिस्कस कर लिए। ये थे कुछ एग्जांपल्स। उम्मीद है कि आप सबको, जो सुनने वाले हैं, वो उन सबको ये समझ आया होगा। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।